तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माँ कैसी हो? चिंता मत कर बेटा, मैं ठीक हूँ, बस हल्की फुल्की चोट लगी है। कौन है बे जो मेरी जीप में आके रेल गया? साहब, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? अपनी ही तो हमारी गाड़ी तोड़ी है और आप ही हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। माँ मुझे देखते ही गले से लगा लेगी और रोने लगेगी पगली। मेरा गांव तो बिल्कुल भी नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है। वही धूल, वही मिट्टी, एक अजब ही खुशबू है गांव की मिट्टी में। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। माँ, दरवाजा खोलो और देखो कौन आया है। अरे शिवम बेटा, तू आ गया? कब से तेरा इंतजार कर रही थी। चल बेटा, अंदर चल, बैठकर बातें करते हैं। हाँ माँ, चलो चलते हैं। और बता बेटा, सफर कैसा था? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आते आते बहुत थक गया हूँ और भूख भी बहुत तेज लग रही है। क्या कुछ मेरे लिए बना दोगी? अरे पागल, ऐसे शर्मा के क्यों बता रहा है? भला खाने में क्या शर्म? रुक, मैं अभी बना देती हूँ। माँ, तुम जब तक खाना बनाओगी मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, जा चेंज कर ले। अब लग रहा हूँ एक माँ का बेटा। बेटा शिवम, चल खाना बन गया है, खा ले चलकर। आप भी चलो माँ। बेटा, चावल और ले लो। बस माँ, बस हो गया। माँ, आपके इन हाथों में तो जादू है। क्या गजब का खाना बनाती है। लगता है महीनों की भूख मिट गई। अच्छा बस कर, ज्यादा तारीफ मत कर, नहीं तो तुझे ही बनाना पड़ेगा खाना। माँ सुनो ना, क्यों ना हम शहर चलते हैं घूमने। आप वहाँ थोड़ी शॉपिंग भी कर लेना। ठीक है बेटा, जो तुझे अच्छे लगे। माँ, आप जाके तैयार हो जाइए, मैं अपनी बाइक को निकालता हूँ। काफी दिन से खड़ी होगी, धूल मिट्टी जम गई होगी। लगता है शिवम शहर जा रहे हो। हाँ काका, शहर ही जा रहा हूँ। थोड़ा माँ को शॉपिंग करनी है। ठीक है बेटा, मैं भी थोड़ा खेत की तरफ जा रहा था, रास्ते में तुम दिख गए इसलिए रुक गया। ठीक है काका। माँ बाहर आओ, देखो मैंने बाइक को कितना चमका दिया है। जल्दी आओ माँ। अरे वाह बेटा, तूने तो सच में एकदम नई कर दिया बाइक को। हाँ माँ, अब चलते हैं। माँ, आज तुझे मैं बहुत ही अच्छी साड़ी दिलाऊंगा। इस बार मैं लाल नहीं, हरे कलर की लूंगी बेटा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माँ कैसी हो? चिंता मत कर बेटा, मैं ठीक हूँ, बस हल्की फुल्की चोट लगी है। कौन है बे जो मेरी जीप में आके रेल गया? साहब, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? अपनी ही तो हमारी गाड़ी तोड़ी है और आप ही हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है बे? मैंने ठोकी है? तू गाड़ी मटक मटक के चला रहा था बीच रोड पर। अब देखिए, जुबान संभाल के बात कीजिए। माँ है मेरे साथ और आपको उम्र का लिहाज करना जरा भी नहीं आता। तू एक कौड़ी का आदमी मुझे कानून सिखाएगा? चुपचाप शांत रह।
नहीं तो थाने ले जाके कायदे से धुलाई करूंगा। चल मैंने मान लिया मैं 2 कौड़ी का आदमी हूं, लेकिन तू तो बहुत पढ़ा लिखा है, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे झूठ बोलते हुए? एक बे भिखारी, अब तू ज्यादा बोल रहा है। मान ले कि गलती तेरी है, नहीं तो पछताएगा जब लाठी चलेगी। बेटा मत भिड़ लोगों से, ये लोग बहुत बुरे हैं। चल घर चलते हैं। नहीं माँ, तुम रुको, मैं बात कर रहा हूँ। जा घर चला जा और जाके अपनी माँ के आंचल में छुप जा। बच्चा है अभी, तू हम जैसे नहीं भिड़ना चाहिए। सुन ले दरोगा, मैं तेरी इन खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। कर ले जो करना है। देख रहे हो, आज कोई मिला है दरोगा वीरेंद्र के टक्कर का, लगातार और बार बार जवाब दे रहा है। अरे हाँ भाइयों, काश ये दरोगा अपनी गुंडागर्दी छोड़ देता तो शान से आम जनता रहती। देखते हैं आगे क्या होगा। तू कोई मंत्री है जो यहाँ सबको फ्री में ज्ञान बांट रहा है? चल थाने, तेरी अकड़ निकालता हूँ, पकड़ लो इसको। साहब सब छोड़ दीजिए, अभी ये इस शहर में नया नया है, अभी ये नहीं जानता यहाँ के कानून। प्लीज साहब छोड़ दीजिए। मुंह बंद कर ले बुढ़िया, नहीं एक थप्पड़ में जमीन चूम लेगी। जब ये बदतमीजी कर रहा था तब नहीं मना किया, अब क्यों मना कर रही है? माँ तू घर जा और देखती जा आगे, आगे क्या होता है। ये दरोगा भी जान जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। क्या हुआ रे तुम सबको? यहाँ कोई पिक्चर चल रही थी जो तुम लोग खड़े हो? अब मेरी गाड़ी स्टार्ट होने से पहले निकाल लो यहाँ से। हीरो बन रहा था, मेरे से भिड़ने चला था और खुद ही सलाखों के पीछे जाने वाला है। अब फिर इसके साथ अब क्या करेंगे थाने में? बहुत दिनों से इन हाथों की कसरत नहीं हुई, लाठीचार्ज होगा अब। आज भी सोचा था कि कोई होगा जो हमें इस दरोगा से छुटकारा दिलाएगा, लेकिन उसे भी दरोगा पकड़ ले गया। हाँ बहन, अब तो लगता है हमें ऐसे ही जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। पता नहीं हमें कौन न्याय दिलाएगा। अब मैं किसके पास जाऊं? मेरे शिवम को कौन बचाएगा? पता नहीं किस हालत में होगा। देख, यही है तुम जैसों को सुधारने का अड्डा। अब मैं भी भला देखता हूं तू कैसे नहीं सुधरेगा। ये दरोगा वीरेंद्र का वादा है, जब मैंने कोई गलती ही नहीं किया तो तू मुझे सजा किस बात की देगा? और याद रख, अगर मुझे बिना गलती की सजा तूने दिया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अबे चल हट, मैं नहीं डरता तेरी गीदड़ भभकी से। और क्या बोला तूने? गलती नहीं कि तूने एक ड्यूटी पे दरोगा से बदतमीजी किया है। ये केस है। तू दरोगा है तो सुन ले, मैं भी कोई आम आदमी नहीं हूँ। मैं भी फौजी शिवम सिंह हूँ, जिसे तूने बिना जुल्म के अरेस्ट किया है। अरे साहब, आप फौजी हैं, हमें नहीं पता था। वैसे मानना पड़ेगा, तेरी एक्टिंग तो बिल्कुल किसी सेना अधिकारी की तरह ही है। साहब बस कीजिए, नहीं तो ये झूठ पर झूठ बोलता चला जाएगा। अब हमें इसे ले जाने दीजिए, हमारे हाथों में खुजली हो रही है। ले जाओ इसे और ऐसा सबक सिखाओ कि ये जिंदगी भर याद रखे, दोबारा किसी पुलिस वाले से भिड़ने की हिम्मत ना करे। चल, अभी जेल की चक्की का आटा खाएगा ना तो तेरी अकड़ मिट जाएगी। तेरे जैसे कितनों की अकड़ मिटाई है हमने। चल घुस बे, अंदर जा रहा है या नहीं? चल बे, कपड़े उतार। अरे बाप रे, इतनी तगड़ी बॉडी, इतनी तो हम लोगों ने हराम खा के नहीं बनाई। पहलवानी करता है क्या बे? नहीं साहब, मैं आपसे सच बोल रहा हूं। मैं फौजी शिवम सिंह हूं। चाहें तो आप आर्मी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अरे चल चल बस कर, अब मुझ पे ज्ञान मत फेंक और चुपचाप खड़ा रहना। एक भी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ऐसा लग रहा है मजा तो आ रहा होगा। आज तक इस पोजीशन में आने की गलती किसी ने नहीं की। सब थप्पड़, कोई लाठी खा के चला गया, लेकिन तू वो पहला है जो बिना सर झुकाए यहां तक आया है। अब देखते हैं तेरा ये सर कब तक उठा रहेगा। तूने देखा करण,
आज जो बदतमीजी इसने बाजार में मेरे साथ किया और जो कुछ मैंने इसके साथ किया, अब उसे देखने के बाद लोगों में मेरे लिए डर और बढ़ गया है। अब लोग मेरी तरफ नजर भी उठाने से डरने लगेंगे। अरे हां साहब, अब लोग आपका नाम भी लेने से डरने लगेंगे। चेहरा तो दूर की बात है। आज सुबह ही दरोगा वीरेंद्र ने एक साधारण से आदमी पर अपना कहर डाल दिया। माँ थी गरीब, बेटा आया था छुट्टी पर, घर नहीं पता था शहर में होता है ऐसा, और उसे दरोगा ले गया थाने। ये पुलिस वाले भी ना जनता को छोड़ते नहीं है। चलो उससे हमें क्या, हमें तो अपने काम से मतलब है। भी जवान ध्यान दें, आज कोई भी फौजी सरहद पर पहरा देने नहीं जाएगा। ये मेरा आदेश है। क्या हुआ सर? हम लोग सरहद पे क्यों नहीं जाएंगे? मैं तुम लोगों को घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा। बात यह है कि हमारे फौजी शिवम सिंह को दरोगा ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिर दरोगा की हिम्मत कैसे हुई हमारे फौजी भाई को गिरफ्तार करने की? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये काम प्रशासन की गलती की वजह से हुआ है तो उसको सुधारेगा वही। कैप्टन, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? मैं करूंगा मंत्री को फोन और हमारे फौजी शिवम को न्याय चाहिए बोलूंगा, और दरोगा को इसकी सजा मिलनी चाहिए। और जब तक हमारे फौजी भाई को न्याय नहीं मिल जाता, हमारी फौजी सेना सरहद पर नहीं जाएगी। ये मेरा आदेश है। हमारे फौजी भाई को न्याय चाहिए। मंत्री को न्याय दिलाना होगा। हेलो मंत्री जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ कैप्टन, आवाज आ रही है। क्या हुआ, आपने मुझे कॉल किया? कुछ घटना घट गई है क्या? मंत्री जी, क्या जब कोई घटना घट जाए तभी हम कॉल कर सकते हैं? क्या आपको नहीं पता है कि देश में क्या चल रहा है? नहीं कैप्टन, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि कुछ काम था क्या, और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शहर में क्या हो रहा है आखिर? मंत्री जी, अब आप इतने भी नादान मत बनिए। आज सुबह ही दरोगा वीरेंद्र ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। अरे वो न्यूज तो मैंने भी देखी थी। वीरेंद्र ने किसी आम नागरिक को बेइज्जत किया और अरेस्ट किया। बस इतना ही तो है, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? मंत्री जी, आप अपनी औकात भूल रहे हैं। इस जनता ने ही आपको मंत्री की गद्दी पर बैठाया है और यही उतार सकती है। अरे मुझे साफ साफ बताओ, तुमने मुझे फोन क्यों किया है और ये घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हो? मंत्री जी, जिसे सभी जनता एक आम नागरिक समझकर दरोगा से गिरफ्तार होते देख रही थी, वो कोई आम नागरिक नहीं है। वो भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट कैप्टन शिवम सिंह है। वो छुट्टी लेकर अपनी मां के साथ समय बिताने के लिए गांव गया था और मां को शहर ले जा रहा था, और ये सब घटना भी चौराहे की है। पूरी पब्लिक ने ये सब देखा है, लेकिन पब्लिक उसे आम नागरिक ही समझ रही है। अगर ये बात पब्लिक को पता चल गई कि शिवम एक फौजी है तो शहर में हड़कंप मच जाएगा। इसलिए आपको ही अब एक्शन तुरंत लेना है। ठीक है कैप्टन, मैं अभी एक्शन लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आपके जवान को कुछ भी नहीं होगा। मैं उस दरोगा को सजा दिलवाऊंगा। और एक बात, जब तक शिवम को न्याय नहीं मिल जाता, हमारी कोई भी फौज सेना सरहद पर पहरा देने नहीं जाएगी। ये मेरा आदेश है। कैप्टन प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये बात मीडिया तक मत पहुंचाइएगा और आप लोग अपने कैंपों में ही चुपचाप रहिए। मैं अभी कमिश्नर को फोन लगाता हूं और दरोगा वीरेंद्र को अरेस्ट करने का आदेश देता हूं। अब आप फोन रखिए। जय हिंद। हेलो कमिश्नर, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? हाँ मंत्री जी, क्या हुआ? आपने इस वक्त मुझे फोन किया? कमिश्नर, मैं तुझे सीधे सीधे बता रहा हूं, वो वीरेंद्र ने जिसे अरेस्ट किया है वो एक भारतीय सेवा का फौजी है। अब तुझे एक्शन लेना है। मंत्री जी, अब आप ही बताइए, मुझे तो इतनी जल्दबाजी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। कमिश्नर, तू थाने जा और उस दरोगा पर इतने केस लगा कि वो जिंदगी भर जेल से बाहर ना आ पाए। इस समय इज्जत का सवाल है। ठीक है मंत्री जी, अब आप फोन रखिए, मैं अपनी टीम को तुरंत रेडी करता हूं। अभी अफसरों को अर्जेंट बुलाने का कारण है, दरोगा वीरेंद्र सिंह, अभी अभी आदेश मिला है, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठ जाओ।
दरोगा वीरेंद्र सिंह, तुम्हें एक फौजी के साथ बदतमीजी करने और अरेस्ट करने के आरोप में सस्पेंड किया जाता है और पुलिस हिरासत में लिया जाता है। कौन फौजी और किसके साथ बदतमीजी? आप लोग पागल हो गए हो क्या? मुझे गिरफ्तार कर लिए हो, छोड़ो मुझे। मैं हूं जिसे तुम पहचान नहीं पाए। मैं हूं भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट कैप्टन शिवम सिंह। अब जान पाए या और पहचान बताऊं? इस गद्दार दरोगा को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। आपने आज जो काम किया है इसे एक सबक के तौर पर यह देश याद रखेगा। आपको मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद। दिन के करीब 11 बज रहे होंगे। सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था। हसनाबाद शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर एक काले रंग की साधारण सी मोटरसाइकिल अपनी रफ्तार में चल रही थी। उस पर सवार थी एक लड़की। उसने कोई फैंसी कपड़े नहीं पहने थे, को महसूस करने का था। वो एक आम लड़की लग रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी रोज कॉलेज या ऑफिस जाती हुई लड़कियां दिखती हैं। उसका नाम था बरनाली सिंह, उम्र यही कोई 28 साल। चेहरे पर एक गजब की शांति थी, जैसे उसे दुनिया की किसी भागदौड़ की परवाह ना हो। वह अपनी सहेली के खाती थी। हसनाबाद शहर में घुसने से ठीक पहले एक पुलिस चेक पोस्ट था। वहां का नजारा कुछ ऐसा था जैसे कोई मेला लगा हो, लेकिन बिना खुशी वाला मेला। चेक पोस्ट के बीचों बीच एक कुर्सी पर इंस्पेक्टर प्रसेनजीत बैठा था। आंखों पर काला चश्मा ऐसे लगा रखा था जैसे वह किसी सारा स्कूटर वाला डरते डरते रुका। प्रसेनजीत ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही पूछा, कागज कहाँ है बे? स्कूटर वाले ने हाथ जोड़ लिए। सर, घर भूल गया। प्रसेनजीत हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें मजाक नहीं, क्रूरता थी। घर भूल गया तो स्कूटर भी घर छोड़कर आता। चल निकाल 500 रुपए। तभी शाम हो गया। शिंदे बीच सड़क पर आ गया और जोर से डंडा हवा में लहराया। ओए मैडम, ओ हीरोइन, ब्रेक मार ब्रेक। बरनाली ने बाइक की स्पीड कम की और धीरे से उसे किनारे लगा दिया। उसने एक बार भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने बाइक का स्टैंड लगाया, उतरी और बहुत ही सामान्य तरीके से पुलिस वालों की तरफ देखा। प्रसेन